84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और इस मनुष्य जीवन में भी अगर हम एक रेयर अपॉर्चुनिटी, इसको भी अगर हम एक हायर कॉस्ट के लिए ना लगाएं, तो फिर इस मनुष्य जीवन का मिलना विफल है। जो धर्म से विहीन है वो पशु के समान है। अर्जुन बहुत बड़े क्षत्रिय थे, मतलब अपनी क्लास के टॉपर, धनुर्विद्या में टॉपर, वेद विद्या में टॉपर, हर चीज में टॉपर। तो अर्जुन हम सब जीवात्माओं के बिहाफ पर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, और भगवान जो कि कौन है, इस ह्यूमन मशीन के मैन्युफैक्चरर कौन है, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो मैन्युफैक्चरर से ही पूछ लिया इस मशीन को कैसे चलाएं। तो प्रभु जी शादी करेंगे आप? भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटी ना आए। लिखा रहेगा सिगरेट की डब्बी के ऊपर, सेवन हानिकारक, और खराब सी फोटो भी बनी रहेगी, कॉजेस कैंसर, और उसमें खड़ा सा फेफड़ा बना रहता, लेकिन वही करेगा जो मना किया गया, वही करेगा। इस्कॉन के 800 से ज्यादा सेंटर, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो फंड की जरूरत होती है वो इस्कॉन कैसे और कहां से लेके आते हैं? तो महाकुंभ जो लगा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहां पर हम डेली 1 लाख लोगों को फ्री में प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। आपने स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के सीईओ थे, उन्होंने भी अपनी एक टॉक में बोला है कि हमारे भारत का ही एक मंदिर में प्रसाद में कुछ या तो गोमांस था या कुछ मिलावट की थी, तो उसके बाद वो भगवान को भोग लगता था, उसके बाद वो फिर प्रसाद के रूप में वितरण। विदुर जी की पत्नी जब भगवान को देख रही, भगवान को केला खिला रही है, उधर से विदुर जी आए, बोले हाय 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 क्या कर रही हो तुम? तो उसका ध्यान टूटा, क्या हुआ? बोले तुम केले का जो पल्प है वो नीचे फेंक रही हो, छिलका खिला रही हो ठाकुर जी को। प्रभु जी क्या इस्कॉन की भूत प्रेत आत्माओं में मान्यता है? एक छोटा सा 6-7 साल का बच्चा वो सपनों में ही जो प्लेन उड़ाता है, उसने बताया कि आई वॉज अ पायलट। विच पायलट? तो वो बताता है कि आई वॉज इन वर्ल्ड वॉर 2। वॉट एवर यू सो सो शैल यू रीप। जो अभी बोगे वही काटना पड़ेगा। आप धर्म के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जब आपकी प्लेट में ही किसी का शरीर पड़ा हुआ है और उसको खा रहे हैं तलकर? जिहाद और धर्म युद्ध में कुछ अंतर है? देखिए, आप लग रहा है मुझे कंट्रोवर्सी में फंसाना चाहते हैं। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुदो शोभित मलिक। आज हम पधारे हैं इस्कॉन, और हमारे साथ हैं प्रभु माधव दास, जो कि कॉर्पोरेट जगत और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भागवत का प्रचार और प्रसार करते हैं। प्रभु जी नमस्कार। हरे कृष्णा, नमस्कार। प्रभु जी, किस तरह की जर्नी आपकी रही है और इतने यंग एज में आपने भागवत का ये मार्ग पकड़ा, और क्या आपके इसके पीछे कहानी रही? तो मेरा नाम है अरविंदाक्ष माधव दास, और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ लखनऊ से। मैं लखनऊ से अपनी पढ़ाई करी, और लखनऊ पब्लिक स्कूल, उसके बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड से ही, यूपी बोर्ड से ही मैंने पढ़ाई करी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मैं स्टूडेंट था। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था पायलट बनने में। तो पायलट बनने में बट बहुत खर्चा लगता है, तो एक मिडिल क्लास के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो फिर मैंने सोचा उसके आसपास कुछ बनना जाए, क्योंकि एविएशन मेरा एक पैशन था, एविएशन फील्ड में जाना। तो फिर मैंने सोचा ओके, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनते हैं। तो प्रोफेशन से मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी दिल्ली आकर के। 2009 में मैं दिल्ली आ गया, फिर मैंने पढ़ाई करी, और 2010 में जब मैं सेकेंड ईयर मेरा शुरू हुआ, तब मुझे पहली भगवत गीता मिली। इस्कॉन के भक्तों के द्वारा पहली भगवत गीता मिली, और फिर मैंने धीमे धीमे गीता पढ़ना शुरू किया। इस्कॉन के क्या है, हर, जैसे आपने बताया, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमारे कॉलेज के पास में भी इस्कॉन का एक सेंटर था जिसमें गीता के ऊपर क्लासेस होती थी। मैंने उन क्लासेस को ज्वाइन किया, और जीवन के कई प्रश्न थे जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा था। तो उन सेशंस को अटेंड करने से मुझे प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हुए। फिर मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, धीमे धीमे डिस्कोर्सेस को अटेंड करना शुरू किया, इस्कॉन को जानना शुरू किया, अपने सनातन धर्म को जानना शुरू किया, और फिर धीमे धीमे जानते जानते ये इच्छा हुई कि मुझे भी इसका एक अंग बनना चाहिए, और केवल स्टूडेंट ना बन कर के मुझे एक इसका टीचर भी बनना चाहिए, क्योंकि इसके संदेश की लोगों के जीवन में बहुत आवश्यकता है। मैंने अपने घर परिवार में भी देखा था कि ऑफ कोर्स हम एक सनातन धर्म के ही परिवार से बिलोंग करते, लेकिन कहीं ना कहीं इन शिक्षाओं को हमारे धर्म में सही से समझा नहीं जा रहा है। और जैसा कि भागवत में भी बताया गया है, धर्मेण हीनः पशु भी समानः। जो धर्म से विहीन है वो पशु के समान है, तो पशुवत आचरण। तो उससे कहीं ना कहीं एक लोगों को निकालने की प्रेरणा, एक खुद के जीवन को भी उससे निकालने की प्रेरणा आई, और दूसरों को भी कैसे उस जीवन से निकाला जाए उसकी प्रेरणा मुझे आई। तो ये एक डिवाइन प्रेरणा होती है जिसको कहते हैं।
डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन इंस्पिरेशन। तो उसके द्वारा मुझे एक संदेश मिला कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए और जीवन का एक बड़ा लक्ष्य, बड़ा उद्देश्य। छोटा जीवन तो छोटा लक्ष्य तो सबके जीवन में होते हैं। एक नौकरी करना, अच्छा शादी करना, अच्छा विवाह करना, अच्छे पैसे कमाना, फिर बच्चे हों उनकी शादी करना, उनको कमाना, उनको पढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें, इसको छोटा लक्ष्य कहा गया है। बड़ा लक्ष्य होता है जब जो दूसरे के लिए जिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे पेड़ बनने से क्या फायदा है? बड़ा तो है लेकिन ना छाया दे पा रहा है ना फल। तो ऐसा पेड़ बने जो कि बहुत ही विनम्र हो, जिसके फल दूसरे के लिए हो। पेड़ कभी भी देखिए खुद के फल खुद नहीं खाता है, पेड़ अपने फल दूसरे को देता है। उसकी लकड़ी दूसरे काट के ले जाते, फर्नीचर बनाते हैं, जलाते हैं। उसके पत्ते तक, हर एक चीज किसके लिए है? दूसरे के लिए। तो ये एक जीवन, इन सब से जब मैंने शास्त्र पढ़ा तो एक पेड़ से सीखने को मिला, एक छिपकली से सीखने को मिला, एक मोमबत्ती से सीखने को मिला। मोमबत्ती देखिए खुद जल करके दूसरे के जीवन में प्रकाश लाती है। उसी जगह पर आइसक्रीम है एक मॉडर्न एग्जाम्पल। कितनी जल्दी पिघल जाती है, एक दो के ही जीवन में आनंद आ पाता है, लेकिन मोमबत्ती खुद बुझ कर, खुद जल करके कितने सारे लोग जीवन में प्रकाश लाती है। तो एक डिवाइन इंस्पिरेशन मिला मुझे। और हमारे जो संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके हर संदेश में ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जीवन ये बहुत ही दुर्लभ जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और इस मनुष्य जीवन में भी अगर हम एक रेयर अपॉर्चुनिटी, इसको भी अगर हम एक हायर कॉस्ट के लिए ना लगाएं, तो फिर इस मनुष्य जीवन का मिलना विफल है। तो एक दुर्लभ मनुष्य जन्म, दुर्लभ मानव जन लोभिया संसारे, कृष्णा ना भजिनु कही बुका तारे। ये एक बंगाली गीत का है। तो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है, समाज की सेवा में लगाना है, जिससे हम इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये इंस्पिरेशन मिला, जिससे मैं फिर इस मार्ग पर आगे बढ़ा। और जहाँ तक बात रही युवा की, तो ऑफकोर्स हाँ, युवा हैं हम और युवाओं के बीच में जाते हैं, प्रचार करते हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, वैल्यू एडेड कोर्सेज पढ़ाता हूँ भगवत गीता के ऊपर, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कोर्सेज फ्रॉम भगवत गीता। BBA के स्टूडेंट्स को, MBA के स्टूडेंट्स को, BTech के स्टूडेंट्स को, बैचलर्स के स्टूडेंट्स को, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं। साथ ही साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर के बिजनेस ओनर्स के लिए, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं जाकर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम भगवत गीता, उसके भी शिक्षा उन सबको देता हूँ कि कॉर्पोरेट लाइफ में आप कैसे अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसे आप बैलेंस करके चलें। तो लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, इस सब चीज़ों को मैं भगवत गीता से सिखाता हूँ कि भगवत गीता कैसे हमें सिखाती है। तो ये सब मेरा मेन कार्य है, जो कि मैं समाज के लिए एक सेवा, एक तरीके से इसको मैं इस तरीके से कर पा रहा हूँ। प्रभु जी, आपने कहा कि कुछ किताबें जैसे हमारी भागवत गीता हो गई या कुछ ग्रंथ हो गए, इसमें से आपने क्या पढ़ा जो जिसको पढ़कर आपको लगता है कि आपको इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली? जैसा मैंने बताया, भगवत गीता, गीता जो है ये लाइफ मैनुअल है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस गीता का ज्ञान दिया। तो अर्जुन एक बहुत बड़े क्षत्रिय, बहुत बड़े क्षत्रिय थे, मतलब अपनी क्लास के टॉपर, धनुर्विद्या में टॉपर, वेद विद्या में टॉपर, धर्म विद्या में टॉपर, हर चीज में टॉपर। और वो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पहुंचे, बीच में जब दोनों सेनाओं, पांडवों और कौरवों की सेना के बीच में पहुंचे, तो अपने ही सगे संबंधियों को सामने दूसरी सेना में देख करके बेविल्डर हो गए और वो एक क्राइसिस सिचुएशन में आ गए। क्राइसिस कि क्या करें क्या ना करें। ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस सिचुएशन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे और भगवान श्री कृष्ण ने उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया। जीवन से संबंधित, इस आत्मा से संबंधित, शरीर से संबंधित, जीवों आत्माओं से संबंधित। तो इन सब का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया भगवत गीता में। वो प्रश्न जितने अर्जुन के लिए प्रैक्टिकल थे, उतने ही हम सब के लिए प्रैक्टिकल हैं। तो अर्जुन हम सब जीवात्माओं के बिहाफ पर, हम सब के बिहाफ पर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। और भगवान जो कि कौन है? इस मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं। ये मशीन है, यंत्रारूढ़ा निमाया, दिस इज ह्यूमन मशीन।
इस ह्यूमन मशीन के मैन्युफैक्चरर कौन है? परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो मैन्युफैक्चरर से ही पूछ लिया इस मशीन को कैसे चलाएं। और फिर वो बता रहे हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस मशीन को कैसे चलाया जाए। तो जैसे एक खाने पीने से रिलेटेड एक सुंदर सा श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नोवबोधस्य योगो भवति दुःखः। 4 हैबिट्स यू हैव टू रेगुलेट योर 4 हैबिट्स। हैबिट ऑफ ईटिंग, खाने की, हैबिट ऑफ स्लीपिंग, सोने की, हैबिट ऑफ रिक्रिएशन, आनंद लेने की, एंड हैबिट ऑफ वर्क। ये 4 हैबिट्स आपको रेगुलेट करनी है। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नो व बोधस्य योगो भवति दुःखः। और अगर इन चारों को आप रेगुलेटेड वे में करते हैं तो आप योग में स्थित हो जाएंगे भगवान के साथ और सारे दुखों का अंत होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये सब जब मैंने पढ़ा गीता में, तो गीता में ये सारा ज्ञान दिया गया है। तो मैंने सबसे पहले गीता पुस्तक पढ़ी और अभी भी मैं कम से कम 6 बार भगवत गीता पढ़ चुका हूं और मेरा टारगेट है कि पूरे अपने इस जीवन में कम से कम 108 बार तो भगवत गीता पढ़ूं। और जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नया नया संदेश जानने को मिलता है, नई नई शिक्षा मिलती है जीवन को लेकर के। इसलिए मैंने भगवत गीता पढ़ी। यस। तो प्रभु जी शादी करेंगे आप? विचार तो नहीं है, क्योंकि जीवन में काफी सारी चीजें करने के लिए हैं। बट अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी या कुछ सीन आया आगे तो क्या फिर आप सोच सकते हैं? भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटी ना आए। यस। तो आपने कहा कि अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान श्री कृष्ण ने उनके उत्तर दिए, और आपने बताया कि हमारी डेली लाइफ में भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो कुछ हमारे व्यूअर्स को या जनता को आप बताना चाहेंगे कि कुछ एप्लीकेशंस जो डायरेक्टली उन सवालों को हमारी डेली लाइफ से लिंक करती हैं? बहुत सारे हैं, उसमें से एक मैं जस्ट बताऊंगा। एक सिद्धांत जो गीता में बताया गया है, प्रकृति के 3 गुण, जिसके ऊपर अध्याय 14, भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। 14 नंबर का जो अध्याय है, चैप्टर 14, उसका नाम ही है प्रकृति के 3 गुण। ठीक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुण बताते हैं। सत्व, रजस, तमः इति। सत्व गुण मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब तमोगुण। ये 3 गुण हैं जिसमें हम सब कठपुतली की तरह कार्य करते हैं। कठपुतली आप सबने खेल देखा होगा, जिसमें वो जैसे हमारे जैसे पुतला है, वो धागे से रस्सी से बंधा हुआ है। हाथ ऐसे उठेगा तो ऊपर वाला हाथ धागा ऊपर कर देगा तो ऐसे, ये हाथ उठाएगा तो ऐसे, सर इसे घुमाएगा तो ऐसे ऐसे। हम सब प्रकृति के 3 गुणों के धागों में एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं। कभी सतोगुण हावी होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। अब इन तीनों गुणों के प्रभाव बताए गए। तो प्रैक्टिकल एक सोल्यूशन बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक सिद्धांत बताता हूँ। गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस कैसे इन तीनों गुणों से प्रभावित होती है। जब हमारी बुद्धि तमोगुण से प्रभावित होती, मोड ऑफ इग्नोरेंस, जिसके लक्षण होते हैं निद्रा, आलस्य, प्रमाद। निद्रा मतलब बहुत ज्यादा ओवर स्लीपिंग, ओवर आलस्य, है ना, ओवर लेजीनेस, लेथार्जी, और प्रमाद मतलब पागलपन। ऐसी बुद्धि जब हो जाती है तो उसको तामसी बुद्धि कहा जाता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस की बुद्धि। और ऐसी बुद्धि के लक्षण क्या होते हैं? जो करना चाहिए उसी को नहीं करेगा, और जो नहीं करना चाहिए, जो मना किया गया है, उसी को करेगा। ऐसी बुद्धि कैसी बुद्धि कहलाती है? तमोगुणी बुद्धि, तामसिक बुद्धि। लिखा रहेगा सिगरेट की डब्बी के ऊपर सेवन हानिकारक, और खराब सी फोटो भी बनी रहेगी, कैंसर होता है, इट कॉजेस कैंसर, और उसमें खड़ा सा फेफड़ा बना रहता है, लेकिन वही करेगा। जो मना किया गया वही करेगा, जो शास्त्र विरुद्ध है वही करेगा। ऐसी बुद्धि तामसिक बुद्धि कहलाती है। अब आता है मोड ऑफ पैशन, रजोगुणी बुद्धि। रजोगुणी बुद्धि कैसी होती है? जिसमें क्या सही है क्या गलत, उसमें डिसीजन नहीं ले पाता है। बड़े बूढ़ों से सुना है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, 1 बार 2 बार मना भी कर देता है, ठीक है नहीं करूंगा, गलत है, लेकिन फिर दोस्त बोलते हैं तो पी लेता है, दोस्त बोलते तो कर लेता है। तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है यार। टीवी का एक्टर तो पीता है सिगरेट, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी पीते हैं, तो
क्या ये सही है या गलत, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। इसको कैसी बुद्धि कहते हैं? रजोगुणी बुद्धि, मोड ऑफ पैशन में बुद्धि कहते हैं, जो डिसाइड नहीं कर पाती व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कंफ्यूज रहता है। फिर आती है सतोगुणी बुद्धि, जिसका लक्षण है शुद्धम सत्वम ज्ञानम, जो शुद्ध सत्व ज्ञान में स्थित होती है, उसको कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस की बुद्धि। उस बुद्धि में उसको क्लियर होता है ये सही है, इसको करना है, ये गलत है, इसको रिजेक्ट करना है। ये सही है, यही करूंगा, ये गलत है, इसको नहीं करूंगा। समझ पा रहे? इसको कहते हैं सतोगुणी बुद्धि। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए गीता में कहते हैं एटलीस्ट सतोगुण तक तो उठो, सतोगुण तक अपने आप को उठाओ। जो सतोगुण तक उठता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुण में स्थित हमेशा ऊपर के लोगों को जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, रजोगुणी बुद्धि है वो हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, क्या सही क्या गलत, वो यहीं रहेगा इसी धरती लोक पर। और जघन्य गुणवृत्ति स्था, जिसको गलत को ही करना है और सही को नहीं करना है, जघन्य वृत्तियां, गलत वृत्तियों में जिसको लगना है, वो अधो गच्छन्ति तामसः, वो नीचे के लोगों को जाएगा। तो डेस्टिनेशन बता दिया। सतोगुणी बुद्धि हमें ऊपर की तरफ लेके जाएगी, रजोगुणी बुद्धि हमें इधर ही रहो जी, कंफ्यूज हो ना, इधर ही रहो, एंड तमोगुणी बुद्धि हमें नीचे के लोगों को लेकर के जाएगी, मतलब पाताल, नीचे के लोग, यस, जहां इससे भी खराब जीवन है। ऐसे ये सब हमारे भागवत ये गीता में भगवत वर्णन गीता में है। लिखा हुआ जी। है, 14वें अध्याय में, 18वें अध्याय में। प्रभु जी कितना समय आपको इस्कॉन से जुड़े हुए हो गया? मैंने बताया 2010 से। तो लगभग 15 साल। प्रभु जी ये बताइए, इस्कॉन के 800 से ज्यादा सेंटर है पूरे दुनिया में, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो फंड की जरूरत होती है वो इस्कॉन कैसे और कहां से लेके आते हैं? देखिए, सामाजिक संस्था है, समाज से ही आता है, आसमान से तो टपकता नहीं है। हम लक्ष्मी जी के भक्त हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा के लिए भी समाज में जाना पड़ता है। अच्छा, समाज जो है वो डोनेशन करता है और उसकी बेसिस पे आप ये, जैसे अभी आप महाकुंभ की बात करें, तो महाकुंभ जो लगा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहां पर हम डेली 1 लाख लोगों को फ्री में प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, डेली 1 लाख लोगों को। तो 45 दिन तक लगभग 45 से 50 लाख प्लेट खाना हम वितरित करने जा रहे हैं। ये हमें अडानी जी ने सपोर्ट किया, अडानी जी ने सपोर्ट किया। आपने वीडियो भी देखा हो, काफी न्यूज चैनल्स पर आ रहा था अभी। तो अडानी जी ने हमें सपोर्ट किया कि हम आपको धनराशि देंगे, आप बनाइए और आपकी जो टीम है उसके द्वारा आप वितरित करिए। तो इस तरीके से समाज का पैसा समाज के कल्याण में लग जाएगा। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, उनका CSR फंड होता है, तो सोशल कॉजेस के लिए ही होता है। तो हम जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को लोग सपोर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम इन्हीं को सामाजिक कार्यों में फिर अच्छे से लगा देते हैं, एक अच्छी कॉन्शियसनेस के द्वारा। देखिए, खाना बांटना एक अलग चीज है, प्रसाद बांटना, सैंक्टिफाइड फूड, ये एक अलग चीज है, जिससे लोगों की चेतना में सुधार आए। क्या अंतर है एक मेस के खाने में और एक माँ के द्वारा बनाए हुए खाने में? अंतर है कि नहीं है? तभी लोग क्या प्रेफर करते हैं? माँ के हाथ का बना हुआ खाना। क्यों? क्योंकि उसमें वो भाव है, वो प्रेम है, वो इमोशंस हैं, जो कि खाने को पौष्टिक बना देते हैं, जिससे एक व्यक्ति के अंदर कंस्ट्रक्टिव एनर्जी आती है। वही आप मेस का खाना खाओ, होटल का खाना खाओ, उसमें पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, बट कैसी एनर्जी आती है आई डोंट नो। क्योंकि हमने पिछले 15 साल में बाहर का नहीं खाया। तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो फील होती है माँ के हाथ के खाने की। इस तरीके से प्रसाद, प्रसाद क्या है? खाना उसी तरीके से बनेगा, शुद्ध सात्विक बनेगा, पहले तो बिना प्याज लहसुन के बनेगा, और बन करके पहले भगवान को भोग लगेगा। तो भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है वो क्या बन जाता है? सैंक्टिफाइड फूड, जिसको प्रसाद कहते हैं। फिर जब वो प्रसाद का हम वितरण करते हैं, तो वो लोगों के केवल शरीर पे असर नहीं करता है, लोगों के मन पर और लोगों की बुद्धि पे असर करता है, जिससे लोगों की चेतना सुधर जाती है। तो हम लोग इसीलिए प्रसादम का वितरण करते हैं। हमारे स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर के खुद अपने हाथ से बना करके लोगों को खिलाया, और वो प्रसाद जब लोग खाए, उससे उन लोगों की चेतना में अंतर आया। आपने स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के CEO थे, फाउंडर एंड CEO, उन्होंने भी अपनी एक टॉक में बोला है कि मैं वीकेंड्स पर जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं हरे कृष्णा टेम्पल में जाता था और वहां जाकर के खाना खाता था, फ्री फूड।
इस्कॉन। इस्कॉन में जाकर के, हरे कृष्णा टेम्पल मतलब इस्कॉन में जाकर के। तो बड़े बड़े लोग इसको सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े लोग इसको एनकरेज करते हैं, और ये जो प्रसाद है ये लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। प्रभु जी, प्रसाद का आपने बताया कि जो भोग भगवान को लग जाता है वो प्रसाद हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो अभी हाल ही में हमने एक चर्चा सुनी थी कि हमारे भारत का ही एक मंदिर में प्रसाद में कुछ या तो गोमांस था या कुछ अशुद्ध चीजों का किसी ने मिलावट की थी। तो उसके बाद वो भगवान को भोग लगता था, उसके बाद वो फिर प्रसाद के रूप में वितरण होता था। तो क्या इस तरह का प्रसाद भी एक मतलब शुद्ध कैटेगरी में हम ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें अशुद्धियां क्योंकि मिली हुई है तो भगवान के भोग लगने के बाद क्या वो शुद्ध हो गया, या इस पे क्या आपके विचार? देखिए, सबसे पहले तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है कि उन्होंने चेक करके क्यों नहीं इंग्रेडिएंट्स दिए। सबसे पहला अगर एक पक्ष देखें तो इट्स अ फॉल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्यों नहीं चेक करके दिया, सस्ता घी क्यों दिया। दूसरा, जो बना रहे थे, एक दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ये है, जो बना रहे थे वो तो शुद्ध चेतना से बना रहे हैं, वो भगवान के लिए भोग के हिसाब से बना रहे हैं, तो भगवान ने तो उसको भोग की तरह ही स्वीकार किया। और जिसने जिसने पाया वो लड्डू, वो किस भाव से पाया कि मैं क्या पा रहा हूं, प्रसाद खा रहा हूं मैं, तो उससे उसकी चेतना तो सुधरी ही सुधरी। लेकिन जहां तक बात रही धर्म भ्रष्ट होने की, शुरुआत कहां से हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट से। उसको हम भगवान के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। भगवान ने तो अपना काम किया, भगवान ने उसको शुद्ध किया, भगवान ने सैंक्टिफाइड किया। जैसे आप एक उदाहरण सुनते होंगे, महाभारत से आता है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए मेरे प्रभु जी। तो प्रभु जी हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनको दुर्योधन ने भी बुलाया, उनके लिए 56 भोग की व्यवस्था करी थी। साथ ही साथ किसने बुलाया, विदुर जी ने भी बुलाया। विदुर जी के घर उतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी किसके यहाँ गए, विदुर जी के यहाँ गए, क्योंकि साफ इंटेंशन से बुलाया। अब जब विदुर जी के यहाँ गए तो विदुर जी जब भगवान को देख रहे हैं, विदुर जी की पत्नी जब भगवान को देख रही, भगवान को केला खिला रही है, वो भगवान के स्वरूप को देखती जा रही, कितने सुंदर हैं, उस स्वरूप को देख करके आकर्षित हो गई, खिलाते जा रही है। उधर से विदुर जी आए, बोले हाय 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 क्या कर रही हो तुम। तो उसका ध्यान टूटा, क्या हुआ, बोले तुम केले का जो पल्प है वो नीचे फेंक रही हो, छिलका खिला रही हो ठाकुर जी को। ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं। तो भक्त के प्रेम में भगवान तो छिलका भी खाते हैं। तो भाव क्या है, किस भाव, भगवान हमारे क्या है, भावग्राही जनार्दन, वो भाव को स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति तद अहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मनः। ये गीता का श्लोक है। पत्र, पुष्प, फल और जल, बड़ा बड़ा नहीं मांग रहे हैं, मेवा मिष्ठान नहीं, पत्र, पुष्प, फल और जल। अगर कोई मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट, भाव। वो भक्ति का भाव, दैट इज मेन इंग्रेडिएंट। उसमें घी मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, उसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है, वो भक्ति का भाव। भगवान उसको स्वीकार करते हैं, बालाजी उसको स्वीकार करते हैं। बालाजी भावग्राही जनार्दन है, वो उसको स्वीकार करते हैं। तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि शुद्ध भाव से कुछ अशुद्ध भी अगर आप भगवान को चढ़ाते हैं या भोग लगाते हैं, या गलती से किसी और का किया हुआ अशुद्धि आप कोई गलती से उसको प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाते, तो क्या उस व्यक्ति को पाप लगेगा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उनको तो जरूर पाप लगा होगा और लगेगा भी, क्योंकि आपने वो जानबूझ के अगर कर रहे हैं तो, या अगर अनजाने में हुआ है तो अनजाने में हुआ तो हो सकता है कुछ परसेंट कम मिले, उसकी क्षमा है। देखिए, कर्म के सिद्धांत, किसको कितना रिएक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, दिस इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शंस आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये इंट्रिकेट सब्जेक्ट मैटर है, किसको कितना परसेंट मिलेगा, वी आर नॉट द जजेस, है ना, हम जज नहीं कर पाएंगे। बट इतना तो है कि कर्म का फल तो मिलता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसीलिए वो भाव, वो भक्ति भाव जब हमारे अंदर आता है तो हमारा इंटेंशन भी प्योर हो जाता है, वो
उसको प्योर इंटेंशन से जब करेगा, अब कहीं ना कहीं इंटेंशन प्योर रहा होगा ना भक्तों का, तभी तो ये चोरी सामने आ गई, नहीं तो नहीं आती और चलता रहता लंबे समय तक। तो ये फ्रॉड सामने आ गया, इंटेंशन क्योंकि प्योर है लोगों का, इसलिए चीजें सामने आ जाती है। ठीक है प्रभु जी, तो रिएक्शन तो जरूर लगेगा, रिएक्शन जरूर लगेगा। कितना परसेंट किसको लगेगा ये प्रभु जान। अब प्रभु जी मेरे को ये जानना था, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे भगवान श्री राम को हमने अयोध्या में हम इतने अच्छे से हमने सुशोभित किया अभी, तो मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उस पे अभी भी कुछ कंट्रोवर्सीज है। अभी भी ये माना जाता है कि उसकी कुछ जमीन पे कुछ अवैध कब्जे हैं, कुछ और लोगों ने उसको वहां पे दूसरे धर्म की एक बनाई हुई है, इमारत बनाई हुई है। तो उसकी मुक्ति के लिए इस्कॉन की तरफ से मतलब क्या चल रहा है, क्या कर रहा है इस्कॉन? नहीं, इस्कॉन से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है ये बताएं। हम इस्कॉन से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे भगवान श्री राम को हमने पूरे अच्छे से मतलब स्थापित किया है, उसी तरह से हम उस भूमि को भी मुक्त कराएं, चाहे वो कोर्ट में हो या जिस तरह से भी हो। तो राम मंदिर को तो मुक्त कराने में प्रशासन का ही हाथ रहा, प्रशासन को ही उसमें नहीं, हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े जो संस्थाएं हैं हमारी, उन्होंने भी उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए, वो वहाँ उन्होंने एक पार्टी बने, वहाँ वो पार्टी बन के उन्होंने उसको डिफेंड किया, बताया कि उन्होंने साक्ष्य प्रमाणित मतलब साक्ष्य प्रस्तुत किए सुप्रीम कोर्ट में कि, और प्रमाणित भी किया कि हाँ ये है सच में मतलब राम जन्मभूमि है। तो हमसे जो भी एक्सपेक्ट किया जाएगा वी आर रेडी टू डू। हमसे इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मांगा जाएगा, वी आर रेडी टू डू। हमसे कुछ भी मॉनेटरी सपोर्ट की आशा है या फिर एक फिजिकल सपोर्ट की आशा है, तो वी ऑल आर रेडी, एवरीवेयर वी आर रेडी। हम तो भारत देश में क्या, जन्मभूमि पर क्या, हम तो पूरे विश्व के कोने कोने में रेडी हैं। हम तो रशिया और यूक्रेन में भी रेडी हैं। आपको पता है यूक्रेन में कितने सारे हमारे भक्तों का जीवन छूट गया, कितने सारे हमारे मंदिरों का विनाश हो गया यूक्रेन और रशिया में। कुछ काउंट है प्रभु जी इसका? मोर देन थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स। हमारे कितने 25 से ज़्यादा सेंटर्स हमारे जो है वहाँ पर उनका ध्वस्त हो गए, कीव में और यूक्रेन में और रशिया के बॉर्डर्स पर। तो हम लोग तो वॉर फ्रंट पर हैं हमेशा। बांग्लादेश का इशू आप सबने देखा ही, वी आर ऑलवेज ऑन द वॉर फ्रंट। तो हमसे जो भी एक्सपेक्ट करेगा समाज और जितना हमसे बन पड़ेगा, हम लोग उसको करने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी बांग्लादेश की आपने बात की, बांग्लादेश में ऐसा नहीं है अभी उन्होंने इस्कॉन को टारगेट किया है, वहां पहले भी कट्टरपंथी जो लोग थे, जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग थे, वो इस्कॉन को बहुत पहले से टारगेट कर रहे हैं। मतलब 2005 की मैं एक घटना देख रहा था, 2005 से वो लोग इसी तरह का टारगेटिंग मतलब टारगेट कर रहे हैं। तो उसके लिए मतलब कोई ऐसा उपाय है कि वहां ये सब ना हो? उपाय यही है, जड़ों को और मजबूत किया जाए। पेड़ चाहे जितना भी बड़ा हो, उसको आसानी से गिराया जा सकता है अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं है। तो जड़ों को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, बैक टू द बेसिक्स। जैसे मैं सनातन धर्म की बात कर रहा था, हमारे धर्म के बहुत सारे धर्मावलंबी हैं, धर्म के अनुगत लोग हैं, अनुयायी हैं, जिनको इस धर्म के बारे में नहीं पता है। उनसे गीता भागवत के श्लोक पूछ लीजिए, उनको उसका संदर्भ नहीं पता है। कौन है हमारे ठाकुर जी, क्या है देवी देवता, क्या है देव, नहीं पता है लोगों को। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इनका संदर्भ ही नहीं पता है लोगों को। तो जड़ें जब तक हमारी मजबूत नहीं होंगी, क्यों कोई बाहर से आके हमको हिला देता है, क्यों? क्योंकि हमारे जड़ें मजबूत नहीं है। अदरवाइज हाथी भी हिलाता रहे, कोई पेड़ नहीं हिल पाएगा। मजाल है किसी की कोई हिला दे। हमारी जड़ें अभी भी मजबूत हैं, जिसके कारण इतने आक्रमण हुए, फिर भी हम आज भी वैसे ही खड़े हैं और गर्व के साथ खड़े हैं, गर्व के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत हैं। इसीलिए हमारे इस्कॉन का हर देश में, हर राज्य में, हर प्रांत में हमारा एक कार्य है, कैसे इन शास्त्रों की शिक्षाओं को, प्रैक्टिसेस एक बात है, प्रैक्टिसेस के साथ साथ नॉलेज ज्ञान के साथ जब प्रैक्टिसेस करी जाती है। एक होता है प्रैक्टिसेस करना जिसको बोला जाता है रिचुअल्स अंधविश्वास के साथ भी किए जा सकते हैं, विथ फेथ। डुबकी लगाना है तो डुबकी लगाएं विथ फेथ कि हाँ गंगा जी में पाप मुक्त हो जाएंगे। अब डुबकी लगाना है विद नॉलेज, ज्ञान के साथ, कि कौन है ये गंगा। गंगा कौन है? स्वयं भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है, चरणामृत है ये, जिनको शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया।
वो है ये गंगा मैया, जो कि स्वर्ग लोक में भी बहती हैं, इस लोक में भी हैं, हर लोक में जाकर के बहती हैं। ये है वो गंगा। इसमें यमुना जी मिल रही हैं। यमुना जी कौन है? जो कि यमुना जी जिनका स्वयं भगवान श्री कृष्ण से विवाह हुआ, वो है यमुना जी। सरस्वती मैया, तो ये माता की कैटेगरी में लग करके, तो उनमें उस ज्ञान के साथ व्यक्ति जब त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा तो उसको जो है धर्म का अलग लाभ मिलेगा। तो हम लोगों की शिक्षाओं का, कार्य का हमारा मेन लक्ष्य ये रहता है, बांग्लादेश में भी या किसी भी देश में, कि धर्म की जड़ों को स्ट्रांग करो। जिसकी जड़ स्ट्रांग होंगी उसका आप भले ही तना काट दो, तना फिर से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ है वहां पर, और हमारी जड़ें हैं, हर जगह पर हैं। जहां जहां पर हम जड़ों को मजबूत करते रहेंगे। प्रभु जी, आपने कहा जड़ों को मजबूत करो, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे किस तरह से हम इस जड़ को मजबूत कर सकते हैं? आपकी तरफ से कोई संदेश या कुछ तरीका ऐसा हो कि इस तरह से अगर आज का यूथ या फिर जो भी लोग बाग हैं, जनता है, वो करे तो जड़ें मजबूत हो जाएंगी। सबसे पहला संदेश मैं देना चाहूंगा, वी ऑल हैव टू बिकम एन अनअपोलोजेटिक प्रैक्टिशनर, जिसको अपनी प्रैक्टिसेस पर कोई अपॉलोजी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई खेद ना हो। अरे यार, करना पड़ता है, शिखा रखनी पड़ती है, धोती पहननी पड़ती है। हम देखिए गर्व के साथ पहनते हैं। मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, ऐसे ही जाता हूँ। क्यों? गर्व है हमको अपने इस वैदिक संस्कृति पर। ये हमारी धोती कुर्ता हमारा वैदिक परिधान है। हमको गर्व है इस अपने वैदिक परिधान पर, हमको गर्व है अपने शिखा पर, अपने इस तिलक पर। तो जब तक हम वो अनअपोलोजेटिक हिंदू या फिर अनअपोलोजेटिक सनातनी नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। हमारी जड़ों को मजबूत अगर हमें करना है तो इन प्रैक्टिसेस के पीछे हमें उसका अर्थ भी जानना चाहिए। क्योंकि आजकल का यूथ, जेन जी खासकर जिसको बोला जाता है, जेन जी जो यूथ है, इसको हर चीज के पीछे उसका अर्थ पता करना होता है। क्यों? स्पिरिट बिहाइंड एवरी रिचुअल। ये एक तिलक लगाना एक रिचुअल बन जाता है जब हमें इसके पीछे का उपदेश या फिर संदेश या फिर महत्व नहीं पता है। अगर हमें इसके पीछे का स्पिरिट नहीं पता है तो मात्र एक रिचुअल बन के रह जाएगा कि हाँ तिलक लगाना है। लेकिन अब इसके पीछे का स्पिरिट क्या है? ये तिलक है ऊर्ध्वपुंड्र तिलक। इससे चेतना मतलब ऊपर की तरफ जाती है, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक। और ये वैष्णव तिलक है। ये भगवान के दो चरण हैं। ये नीचे क्या है? ये तुलसी है। भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करी हुई है। भगवान के चरणों को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम भगवान के शरणागत हैं, ताकि इस तिलक को देख करके हमें भी याद आए कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के हैं। इस तिलक को लगाने का अर्थ है ये शरीर एक मंदिर बन चुका है अब, जहां भगवान ने आकर के निवास कर लिया है। तो जब ये रिचुअल किसी व्यक्ति को, रिचुअल के पीछे का स्पिरिट पता हो जाएगा, तब ये एक्टिविटीज स्पिरिचुअल बन जाएंगी, है कि नहीं? गीता पढ़ना है केवल, क्यों पढ़ना है? लोग घर में गीता लेते हैं, रखते हैं, लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं, उसको अगरबत्ती दिखाते हैं और फिर क्या बोलते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या करते हैं जी आप? लाल कपड़े में लपेट के रखा है जी, डेली अगरबत्ती करते हैं जी, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कैसा गर्व है कि आपको यही नहीं पता है इस गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो योगेश्वर कृष्ण की वाणी तो है उसमें, लेकिन उस कृष्ण की वाणी का फल नहीं मिल पा रहा है हम लोग को, जड़ें मजबूत नहीं हो पा रही। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो गीता पढ़ेगा उसका क्या होगा? यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति युद्धवानी तिर्मतिर्ममः। ये गीता का सबसे आखिरी श्लोक है। संजय जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां पर धनुर्धर अर्जुन है, जहां पर एक गीता का संदेश है, वहां पर यत्र श्री, श्री मतलब धन की कभी कमी नहीं होगी, विजय, वहां पर विजय ही विजय होगी, और विभूतियां, आपके जीवन में जो भी डिवाइन क्वालिटीज हैं वो सब आपके जीवन में आ जाएंगी। लेकिन क्या होना चाहिए? ये योगेश्वर श्री कृष्ण का संदेश जो पढ़ेगा, जो जीवन में अपनाएगा, तभी उसकी जड़ें मजबूत होंगी। हम लोग जड़ों पर बात कर रहे थे। तो एक आजकल के यूथ को गीता पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, समझें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। गीता पढ़ाओ, देश बचाओ, ये मेरा संदेश। प्रभु जी, क्या इस्कॉन की भूत प्रेत आत्माओं में इनमें मान्यता है? नहीं, इस्कॉन की मान्यता शास्त्रों के संदेश में है। इस्कॉन मतलब क्या है? इस्कॉन जो शास्त्र मानता है ना? तो शास्त्रों में मान्यता है, शास्त्रों में माना गया है।
भूत प्रेत एक योनि होती है, एक प्रकार की लिविंग एंटिटीज होते हैं, जैसे जानवर होते हैं, पशु होते हैं, मनुष्य होते हैं, विभिन्न प्रकार की योनियां हैं। जलचर, स्थलचर, वायुचर, है कि नहीं, जल में रहने वाले, वायु में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले, दोनों जगह पे रहने वाले। इसी तरीके से ये भी जीवात्मा है जिनकी सटल बॉडीज होती हैं, जिनकी बॉडीली फॉर्म आपको ऐसे स्थूल शरीर नहीं दिखेगा, जिनका सूक्ष्म शरीर होता है, जिनको हम इन आंखों से परसीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं। तो ऑफ कोर्स इनके बारे में वर्णन आता है, ऐसे तो होते हैं। क्या आपने कुछ ऐसा किस्सा या कुछ ऐसी चीजें महसूस की हैं? जैसे क्या है कि कई बार ऐसे होता है, बगल में अगर एनर्जी है तो हमें फील हो जाता है कि कुछ जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर गूज बम्स आते हैं। सो दैट, इतना मुझे फीलिंग हुआ है, दैट आई कैन फील कि हाँ, आत्माएं हैं और हम सबके आसपास हैं। इस समय जो सुन रहे हैं उनके आसपास भी हैं। बस अंतर इतना रहता है कि कई बार कुछ परेशान करते हैं, कई बार परेशान नहीं करते हैं, वो अपना विचरण करते हुए निकल जाते हैं। इस प्रकार से जैसे आप कई बार देखें, अब हम लोग मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, हम सबके साथ, हम सब बैठे हुए थे यमुना जी के किनारे वृंदावन में, वंशीवट पर। हम लगभग 30 से 40 ब्रह्मचारी थे और वहां पर रात को 9:30-10 बजे कीर्तन कर रहे थे। अब उसके, यमुना जी के इस तरफ है वृंदावन, उस तरफ चले जाइए तो विंशीवट है। वहां पर ज्यादा लोग पार करके नहीं जाते, बिल्कुल खाली, और रात में 9:30-10 बजे ऑलमोस्ट खाली था, बिल्कुल सन्नाटा चारों तरफ, खेती खेत थे और हम लोग रेत पर बैठ के कीर्तन कर रहे थे। ये लगभग 6-7 साल पुराना इंसिडेंस है। हम कीर्तन कर रहे थे, 9:30-10 बज गया था। एकदम से क्या हुआ कि जोर सी हवा चली और वहां कुत्ते थे आसपास, उन्होंने ऊ भौंकना शुरू कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया, एंड वी ऑल फेल्ट कि समथिंग इज हैपनिंग। तो फिर हमने कहा कि अब हम चलते हैं यहाँ से। गूज़बम्प्स आए थे? ऑफ कोर्स गूज़बम्प्स आए थे, और वी हैव फेल्ट कि समथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। और कुत्ते भी उस तरीके से, क्योंकि ये सब भागवत पुराण में भी बताया गया है, जब ऐसे जीवात्माएं गुजरती हैं तो कुत्ते आवाज करने लगते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं, या फिर जो है वहां पर चील कौवे मंडराने लगते हैं। ये सब इल ओमेंस होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को छोड़ करके चले गए अपने धाम में वापस, तो इल ओमेंस आ गए चारों तरफ, मतलब गलत जब होता है, जैसे होता है ना, बायां अंग फड़कने लगता है, आंख फड़कने लगती है, और चील कौवे ऊपर गुजरने लगते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं, सियार रोने लगते हैं, है कि नहीं, गाय जो है परिक्रमा करने लगती है, चक्कर लगाने लगती है। ये सब कुछ इल ओमेंस जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताए गए हैं। तो गलत जब कुछ हो रहा होता है तो वहां पर ऐसा हो जाता है। तो हमें लगा वहां पर कुछ गलत हो रहा है, हम तुरंत वहां से बोट से फिर वापस वृंदावन की तरफ आ गए। तो ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। तो क्या ऐसे समय में, जैसे अक्सर हमने सुना है सनातन के कई वीडियोस में, कुछ पढ़ा भी है कि अगर ऐसे किसी को फील हो, डर लगे, और उस टाइम अक्सर कहा जाता है कि महावीर हनुमान जी का नाम जप करना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। तो क्या ये भी आप मानते हैं कि सत्य है? सत्य है, ये भी सत्य है। और हम साथ में महावीर जी और साथ में नरसिंह देव की भी प्रार्थना करते हैं। नरसिंह देव जो कि भक्तों की रक्षा करते हैं हर परिस्थिति में। नरसिंह देव जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद छोटे 5 साल के बालक थे जिनके पिताजी असुर थे, वो तो भूत पिशाच छोड़ो, असुर ही हैं। उसके पिताजी असुर हैं। तो पिताजी से कैसे उस बालक की रक्षा करी, किसने? नरसिंह देव ने। तो नरसिंह देव को बोला जाता है भक्ति विघ्न विनाशक। जो भक्ति में आने वाले जितने भी विघ्न होते हैं उनका विनाश करने वाले होते हैं। तो हम लोग नरसिंह कवच पढ़ते हैं, नरसिंह देव जी की प्रार्थना पढ़ते हैं, नरसिंह प्रेयर्स पढ़ते हैं, नरसिंह जी के स्तोत्र पढ़ते हैं, जिससे वो उसी का फल प्राप्त होता है। तो हमारे इस्कॉन के मंदिरों में आप देखेंगे नरसिंह देव आपको जरूर मिलेंगे। हमारे स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने नरसिंह देव की उपासना को हमारी पद्धति में जोड़ा। अमेरिका में एक मंदिर के ऊपर कई बार अटैक होता था। वहाँ के लोकल जो है गन से आकर के गन से अटैक करते थे और मंदिर से काफ़ी लूटपाट भी करते थे, भक्तों को भी काफ़ी नुकसान करते थे। ये 70s की बात है। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सब नरसिंह देव से प्रार्थना करो और साथ साथ गन्स भी रखना शुरू करो, अपने लठ और गन्स ये सब रखना शुरू करो। तो नरसिंह देव से प्रार्थना उस समय पर हमारे इस्कॉन में जितनी भी सुबह मंगल आरती होती है 4:30 बजे, साथ में हम लोग नरसिंह देव की भी प्रार्थना करते हैं। तो नरसिंह देव की प्रार्थना हमारे यहाँ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, जिससे भक्ति में आने वाले जितने भी विघ्न हैं उन सबका विनाश हो जाता है। तो प्रभु जी, पूर्ण जन्म के बारे में आपकी क्या राय है?
पूर्व जन्म या फिर रीबर्थ और रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म, ये सब सत्य है। क्योंकि पुनर्जन्म किसका होता है? आत्मा का होता है। क्योंकि आत्मा सत्य है, इसलिए ये सारे फिनोमेनन भी सत्य हैं। और ये सब दर्शाता है कि आत्मा का अस्तित्व है। पुनर्जन्म हो रहा है मतलब क्या? आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो रही है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये क्या है? ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं आत्मा का ज्ञान। इसमें क्या बताया गया? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार जब कोई कपड़ा पुराना हो जाता है, कोई पुराना वस्त्र हो जाता है, तो व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग के नया वस्त्र धारण कर लेता है। उसी प्रकार से जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। ठीक है, बहुत आसान है इस चीज को समझना। जब वो शरीर, उस शरीर का समय जब पूरा हो जाता है तो आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है, चाहे आप उसको पुनर्जन्म बोलें। कई बार जब वो उस शरीर की उम्र नहीं पूरी होती, कुछ आकस्मिक घटना हो जाती है, तो कई बार उस आत्मा को उस समय तक शरीर नहीं मिलता है, तो उसको भटकती हुई आत्मा कहते हैं। उसको स्थूल शरीर अभी नहीं मिला है, उसको सूक्ष्म शरीर में ही है, तो उसको जब शरीर मिल जाता है तो उसमें चली जाती है। रीइंकारनेशन के केसेस में क्या होता है, कई बार लोगों को पिछले जन्म का याद भी हो रहता है, तो याद जो है वो हमारे सटल माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर रहती है, तो वो आ जाती है, उसको याद आ जाती है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं, रेयर होते हैं। क्यों ऐसा होते हैं, कम क्यों होते हैं? क्योंकि अगर सबको याद आता रहेगा तो वर्तमान जीवन, वर्तमान शरीर, वर्तमान जो जीवन है, इसको जीना मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति ओवरवेल्म हो जाएगा। पुराने जमाने में कोई बहुत अमीर था, पुराने शरीर में, इस शरीर में आकर के उसको मिडिल क्लास में रहना पड़ रहा है, तो उसकी मानसिकता नहीं बदल पाई बड़े वाली, तो वो मिडिल क्लास में रह नहीं पाएगा बेचारा। समझ पा रहे हैं ना? कोई पुराने जमाने में जो मिडिल क्लास में था, इसमें बहुत अमीर है, तो खुशी के मारे बेचारा पागल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के सारी चीजें सिस्टम में इंटीग्रेट करी गई हैं। पुनर्जन्म होगा लेकिन सबको याद नहीं रहेगा। तो ऐसे कई रीइंकारनेशन के केसेस आते हैं। इसके ऊपर बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, रीइंकारनेशन के ऊपर बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने पब्लिश करी हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं। तो इसके ऊपर बहुत कुछ है, डिटेल रिसर्च ऑलरेडी। तो इसके बारे में और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में बता रहे हैं, तो पुनर्जन्म ये सही होता है। अभी आपने एक फॉरेन ऑथर का नाम लिया, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का नाम लिया, तो जैसे नाम मैं सुन रहा हूं तो एक नॉन सनातनी हो सकते हैं, तो क्या उन्होंने रीइंकारनेशन पे अपनी स्टडी में माना कि रीइंकारनेशन होता है? हाँ, यस, रीइंकारनेशन के ऊपर ही सारा उनका स्टडी है। तो इस हिसाब से तो आई थिंक जितने धर्म दुनिया में है, उनमें रीइंकारनेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही माना गया है। बाकी धर्म या मेजर जो बाकी के मेजर धर्म है, वो रीइंकारनेशन के प्रोसेस को या इस कंसेप्ट को नहीं मानते। तो क्या उन्होंने सनातन धर्म में आने की नहीं सोची फिर? नहीं, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, सोचा कि नहीं सोचा, वो तो अब पता नहीं है भी नहीं, वो पुराने साइंटिस्ट हैं। बट हाँ, ऑफ कोर्स एब्राहमिक रिलीजन में, एब्राहमिनिज्म में रूह को तो मानते हैं, आत्मा एग्जिस्ट करती है, आत्मा एग्जिस्ट करती है, तभी तो वो जन्नत या जहन्नुम में जाएगी। शरीर तो यहीं छूट जाएगा, हेल और हेवन में जाएगी, आत्मा जाएगी ना, शरीर तो नहीं जाएगा। तो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और रीइंकारनेशन एक प्रूफ बताता है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। और ये रीइंकारनेशन का प्रूफ हमें एक और सिद्धांत पर बताता है, कर्म का सिद्धांत। कर्म जैसा करेंगे इस शरीर में, आत्मा को वैसा ही अगला शरीर मिलेगा, वैसा ही अगला शरीर मिलेगा। तो कर्म हमें अपने अच्छे रखने हैं। इयान स्टीवेंसन ने जो प्रूफ दिए हैं, केवल सनातन धर्म, केवल इंडिया में रीइंकारनेशन के प्रूफ नहीं दिए हैं, अमेरिकन में भी, अमेरिका में भी रीइंकारनेशन के प्रूफ दिए उन्होंने, रीइंकारनेशन की केस स्टडीज बताए हैं। एक पायलट रीइंकारनेशन करके वीडियो है यूट्यूब पर, अगर आप लोग डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, पायलट रीइंकारनेशन, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है। एक छोटा सा 6-7 साल का बच्चा, वो सपनों में ही जो है प्लेन उड़ाता है, प्लेन उड़ाता है,
माँ बाप उसके बहुत परेशान, क्या भूत होता है, क्या होता है उसके ऊपर। तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, बोलने लगा, तो उसने बताया कि आई वॉज अ पायलट। विच पायलट? तो पिताजी पूछते, वो बताता है कि आई वॉज इन वर्ल्ड वॉर 2। ओके, व्हाट वाज योर नेम? तो अपना नाम बताता है, किस वो शिप पर था, जिस शिप से जो है उसका प्लेन लैंड करता था, टेक ऑफ करता था, लैंडिंग करता था, उस शिप का नाम उसने बताया, उस शिप के कैप्टन का नाम उसने बताया, और इत्तेफाक से वो कैप्टन अभी जिंदा थे, यूएस नेवी के। तो पेरेंट्स जाके उस यूएस नेवी के कैप्टन से मिले जा करके, और उनसे पूछा कि आपके उस वर्ल्ड वॉर 2 में किसी नाम का कोई पायलट था, जिसका जो प्लेन वाला, बोले हाँ पायलट था, ये नाम था उसका। तो बोले ये देखिए, ये बच्चा वही है, सारा बता रहा है, वो रीइंकार्नेशन था उस बच्चे का। तो ये पायलट रीइंकार्नेशन की स्टडी है। और वो सनातन धर्म हिंदू धर्म का नहीं था, वो क्रिश्चियन रिलीजन का था बच्चा। तो हर धर्म में रीइंकार्नेशन के केसेस होते ही होते हैं। अब बात इस पर ये आती है कि रीइंकार्नेशन का करोगे क्या, इस सिद्धांत का एप्लीकेशन क्या है जीवन में। एप्लीकेशन ये है कि अपने कर्म सुधारो। क्यों? बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहां से पाए। वॉट एवर यू सो शैल यू रीप। जो अभी बोगे वही काटना पड़ेगा। तो ये आत्मा का सिद्धांत, रीइंकार्नेशन का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि अपने कर्मों को अच्छा करो। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा आगे का जीवन भी, भविष्य भी हमारा अच्छा होता चला जाएगा। प्रभु जी, इस्कॉन जो है इतनी बड़ी संस्था है और इतने लंबे समय से सनातन धर्म को अपने साथ साथ और सबको लेके चल रही है, लेकिन इस्कॉन पे कभी ये आरोप नहीं लगा कि इन्होंने कभी किसी का धर्म परिवर्तन कराया है या उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए, सनातन के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। बहुत सारे विदेशी जो लोग हैं वो इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, अपना धर्म भी फॉलो करते हैं, वो सनातन को भी फॉलो करते हैं, वो इस्कॉन की जो शिक्षा है उनको भी फॉलो करते हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा क्यों प्रभु जी? मतलब बाकी संस्थाओं में ऐसा नहीं होता है, इस्कॉन में ऐसा क्या है कि लोग बस अपने धर्म को भी फॉलो कर लेते हैं और सनातन को भी फॉलो कर लेते हैं? यही तो खूबसूरती है सनातन धर्म की। सनातन मतलब जिसमें सारे धर्म सम्मिलित हैं। सनातन मतलब क्या? जिसमें सारे धर्म जुड़े हुए हैं, वो है सनातन, है कि नहीं? तो सनातन शिक्षा हमारी यही कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहो जी, है कि नहीं? आप उस पर प्रैक्टिस करके खुश हो, सनातन धर्म के प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहो। तो उसमें तो किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने वाला धर्म हमारा सनातन धर्म रहा भी नहीं है। हम तो उसी का अंग है ना। तो हमने कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी है। हमारा हमेशा प्रेम का संदेश रहा है। आप भी प्रेम से रहो, हमें भी प्रेम से रहने दो। अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो फिर उसका उस हिसाब से रिएक्शन मिलेगा, उस हिसाब से प्रतिकार किया जाएगा। तो ये हमेशा से हमारा संदेश रहा है, प्रेम का संदेश, ज्ञान का संदेश, एक सेवा का संदेश। ये संदेश हमेशा से हमारे सनातन धर्म का रहा ही रहा है। तो अगर आपके प्रश्न का जवाब दें तो हम किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं। देयर इज नो टर्म इन इस्कॉन नेम्ड एज फोर्स कन्वर्जन, यस, और राइस बैग कन्वर्जन। ऐसा कुछ भी हमारा सिद्धांत नहीं है। आटे की बोरी दे के, चावल की बोरी दे के, स्कूल में शिक्षा फ्री करा के, कुछ रुपए दे करके, ऐसा कुछ हमारा भी सिद्धांत नहीं रहा है। हमारा सिद्धांत हमेशा ये रहा है, ये है गीता, ये है भागवत, ये भगवान की वाणी है। पढ़ो, समझो, जीवन में पालन करो, आनंद प्राप्त करो। प्रभु जी, ये जब से सरकार में योगी जी और मोदी जी आए हैं, तब से भारत का जो यूथ है वो एकदम सनातन की तरफ से मुड़ गया है, मतलब सनातन की तरफ हो गया है। तो ऐसा मतलब आप मानते हैं इन दोनों की जो ये करिश्मा ही जो नेतृत्व है इसकी वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए, नेतृत्व पर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा, प्रजा उसी प्रकार से उसकी मानसिकता होती जाती है कि नहीं? तो अगर राजा धार्मिक होता है तो प्रजा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अब जैसे आप देखिए, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों किया गया? उस समय पर दुर्योधन और कौरव जो है लीड कर रहे थे, राजा का रोल कर रहे थे, लेकिन भगवान क्यों चाहते थे कि पांडवों का रूल आए? क्यों? धर्म की स्थापना। क्योंकि वो अधर्म के कार्य पर जब चलेंगे आप, तो उसका जो है रिएक्शन प्रजा पर भी पड़ता है ना। प्रजा उसी तरीके से अधर्म को पालन करने वाली हो जाएगी। तो इसलिए भगवान खुद स्टैब्लिश करना चाहते थे कि कैसा लीडर हो? युधिष्ठिर महाराज के जैसा लीडर हो। युधिष्ठिर महाराज को क्या कहा गया है?
धर्मराज युधिष्ठिर। तो जब धर्म का पालन करने वाला राजा होगा, यथा राजा तथा प्रजा, तो ऑफ कोर्स इसका प्रभाव पड़ता ही है। इसीलिए पहले के जो हमारे राजा होते थे वो क्या होते थे? राज ऋषि होते थे। राजा के साथ साथ उनके अंदर ऋषियों के गुण होते थे, डिवाइन क्वालिटीज होती थी। राजा नॉट समथिंग लाइक किसी पोस्ट पे उसको ले जा करके बैठा दिया। ऐसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, एक राजा बन गया था, राजा वेण। वेण नाम का राजा था। तो राजा वेण बन गया राजा, लेकिन उसको खुद ही जो है अधर्म के कार्यों में लगा रहता था, मदिरा मांस मुरा इन सब कार्यों में लगा रहता था, वैश्यावृत्ति इन सब कार्यों में लगा रहता था। तो धर्म का स्तर धीमे धीमे कम होता गया प्रजा में, और जो जितने भी चोर उचक्के थे, डकैत थे, अधर्म करने, वो सब बढ़ने लगे, फलने फूलने लगे, है कि नहीं? तो जो धर्म का पालन करते थे उनके लिए रहना मुश्किल हो गया। तो धर्म का पालन करने वालों ने ही अपने तप के बल पर राजा वेण को उसके राजा की गद्दी से उतरवा दिया, उसका विनाश करवा दिया राजा वेण का। और फिर राजा वेण की शरीर को मंथन करके उसमें से एक राजा उत्पन्न हुए, एक व्यक्तित्व उत्पन्न हुए, जिनका नाम हुआ पृथु महाराज। आप सबने हो सकता है नाम सुना हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद में इसका वर्णन आता है। पृथु महाराज, जिनकी नाम पर फिर पृथ्वी पड़ी। तो पृथु महाराज जब प्रकट हुए, उन्होंने फिर धर्म की स्थापना करी और वो राज ऋषि हुए। तो इस प्रकार से राज ऋषि हमारे वैदिक संस्कृति में आते गए हैं, और यही राजा जब प्रजा को लीड करते हैं तो प्रजा भी धर्मवान होती है, धर्म का पालन करने वाली होती है, और तभी सुख और समृद्धि का मार्ग आगे बढ़ता जाता है। प्रभु जी, आपने महाभारत का वर्णन किया, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन किया, तो उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। तो धर्म युद्ध, जैसे सनातन में टर्म आ जाती है धर्म युद्ध, उसी तरह कुछ हमने बाकी के रिलीजन्स में हमने सुना है जिहाद, जिसको वो भी कुछ इसी तरह का बताते हैं। तो जिहाद और धर्म युद्ध में कुछ अंतर है या क्या अंतर है? देखिए, आप लग रहा है मुझे कंट्रोवर्सी में फंसाना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसा निकलवाना चाहते हैं, लेकिन तो कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध तो स्वयं भगवान लीड कर रहे थे, तो उसमें तो ऐसा कुछ डाउट करने वाला बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हुआ? धर्म की स्थापना हुई, है कि नहीं? उसके बाद भी कितना बड़ा देखिए राज्य स्थापित हुआ। तो जिहाद जहां तक एक टर्म है, इसको में भी लोगों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर उस धर्म ग्रंथ में या फिर पुस्तक में उसी हिसाब से बताया गया है, जिसको उस धर्म के अनुयायी जो हैं उसका पालन करते हैं, है ना? बट अपनी अपनी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होती है। हमारी धर्म की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जहां पर ऐसे शब्द यूज हो रहे हैं, जहां पर ऐसी क्रियाएं होती हैं, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है। यू कैन नॉट टॉक अबाउट रिलीजन इफ यू हैव एनिमल इन योर प्लेट। आप धर्म के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जब आपकी प्लेट में ही किसी का शरीर पड़ा हुआ है और उसको खा रहे हैं तल करके? कैसे? उसका भी तो धर्म है ना भाई, जीवन जीना उसका भी तो धर्म है जो आपकी प्लेट में है। तो आप कैसे धर्म के बारे में? हमारा सनातन धर्म तो उसकी बात करता है, दया, कंपैशन, करुणा, तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदम, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवा, शांतः, साधवा, साधु भूषणम। हमारे साधु के आभूषण सनातन धर्म में ये बताए गए हैं। तितिक्षवा, टॉलरेंस, करुणा, दया, ये सब जिसके जीवन में है। प्रभु जी, ग्रस्त जीवन वालों के लिए कोई ऐसा मंत्र है जो वो कहीं मतलब बिना जाए, या अपने जो व्यस्त जीवन है उसी में रह के अगर वो मंत्र जपे तो उन्हें मतलब अच्छे मोक्ष की प्राप्ति हो? ऐसा कोई मंत्र? ऐसा कोई मंत्र हो जिसको जप करने से मानवता का कल्याण हो, या जो भी उसका जप करे उसका कल्याण हो, सुख समृद्धि आए। तो ये मैं कली संतरण उपनिषद से बताऊंगा, जो कलियुग के लोगों के लिए उपनिषद है, कली संतरण उपनिषद, उसमें ये श्लोक बताया गया है। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम ना तो परतरो उपाया सर्व वेदेषु दृश्यति। सभी वेदों में देख लिया है और कोई उपाय नहीं मिल पाया है। कलयुग के लोगों के लिए एक ही उपाय है, ये 16 अक्षर का नाम, ये 16 अक्षर का मंत्र। और वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, आपने कहा 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है, तो
अगर कोई एक मनुष्य है, उसका ये जीवन समाप्त हुआ, तो उसको अगला जीवन फिर 84 लाख योनियों के बाद मिलेगा? ये सिद्धांत एक्चुअली हमें समझना पड़ेगा। ये जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य शरीर को कर्म योनि कहा गया है, और बाकी जितने भी जीवन है वो भोग योनि है। जानवर का शरीर, पक्षी का शरीर, उसमें वो भोग रहे हैं। जो उन्होंने कर्म मनुष्य जीवन में किया, जितना बैंक बैलेंस बना है वो बैलेंस उनका वहां निकल रहा है, उस भोग योनि में निकल रहा है। जैसे मैंने बताया था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, अच्छे सतोगुणी कर्म करेंगे तो ऊपर के लोगों को जाएंगे, मतलब हायर प्लानिटरी सिस्टम्स, देवी देवताओं के लोगों को भी जाएंगे, देवी देवताओं के जीवन का सुख मिलेगा। और अगर खराब कर्म होंगे तो ये सब 84 लाख योनियों में चक्र काटना पड़ेगा। तो जैसे आपने कर्म किए, सपोज आपका 50% अच्छा कर्म रहा, तो आपको हो सकता है अगला शरीर मनुष्य जीवन भी मिल जाए कर्म के अनुसार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। लेकिन अगर आपके जानवर जैसे ही कर्म रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तम इवेति कौन्तेया सदा तद भाव भावितः। यम यम जैसा जैसा, तम तम वैसा वैसा। जैसा जैसा आपका भाव रहेगा इस शरीर को छोड़ते समय, वैसा वैसे ही भाव में आपको अगला शरीर प्राप्त होगा। अब प्रभु जी, अंत में कैसा भाव आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। पूरे जीवन भर आपने जो प्रैक्टिस किया है, जीवन के अंत में तो वही याद आएगा ना जी। पूरे जीवन भर आपने एफडी बनाई है, पैसा इकट्ठा किया है तो जीवन के अंत में क्या याद आएगा? अरे यार, वो एफडी का पासवर्ड बेटे को बता देता हूं, वो एफडी तोड़वा लेता हूं, उस अकाउंट में उतना। उसका दिमाग कहां लगा रहेगा? मोह माया में फंसा रहे। तो जीवन के यम यम वापी स्मरण भावम, पूरे जीवन भर तुमने दारू शराब पिया है। आप देखो कई सारे लोगों को क्या है, पूरे जीवन भर फिल्मी गाने सुने। मैंने एक वीडियो देखा, एक बुढ़े से व्यक्ति हैं, वो अपने बेड में, हॉस्पिटल बेड में लेटे हुए हैं, उनके सामने मुकेश के दर्द भरे नगमे वाला कैसेट आ गया, मुकेश के गाने चलने लगे, और आँख खोल करके खुश हो गए उनको अभी भी क्या याद आकर के खुशी हो रही है? मुकेश के गाने, वही प्यार मोहब्बत इश्क, वो गाने उनको याद आ रहे हैं, है कि नहीं? तो जैसा जैसा भाव में आप शरीर छोड़ोगे, वैसा वैसा भाव में आपको अगला शरीर प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल साइंस है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बता दी है। इसीलिए बोला जाता है हमारे शास्त्रों में ज्ञान के साथ साथ विज्ञान बताया गया है। ज्ञानम से अहम तब विज्ञानम। ये ज्ञान के साथ साथ अर्जुन, मैं तुमको क्या बता रहा हूं? विज्ञान भी बता रहा हूं। तो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारे साथ। शास्त्र कोई पढ़ता नहीं है ना प्रभु जी, इसीलिए प्रैक्टिकल लगते नहीं है शास्त्र। लगता है हाँ हाँ ये प्रभु जी लोगों के पढ़ने के लिए है अभी आप लोग देखिए, सुन रहे हैं आप लोग, क्या कैसा लग रहा है? नई नई बातें पता लग रही हैं। तो ये ज्ञान की गंगा है, इसके पीछे चलते जाओ, और जितना ज्ञान प्राप्त करोगे उतना आनंद आता है। कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी आप लोग हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, क्या? ज्ञान जिसके अंदर होगा ना, सा सुखी नरहा। जिसके अंदर एक ज्ञान है, वो नर हमेशा खुशी रहेगा, हमेशा खुश खुश रहेगा, आनंद में रहेगा, जीवन के आनंद में रहेगा। ऐसा नहीं हम लोग के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। ठंडी हमें भी लगती है, गर्मी हमें भी लगती है, बारिश का कष्ट हमें भी होता है, बीमार हम भी पड़ते हैं। क्या इस शरीर में आ गए स्पिरिचुअलिस्ट लोग को सर्दी गर्मी ये सब नहीं लगता है? लगता है। लेकिन क्या है, ज्ञान में स्थित होने से ये सब लगने के बावजूद भी आनंद में रहते हैं, है कि नहीं? जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, क्या बताते हैं? ये किसकी तरह है? शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइना अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। टॉलरेट करो। क्यों? क्योंकि जैसे सर्दी आई है चली जाएगी, गर्मी आ जाएगी, ऐसे सुख आता है जीवन में, चला जाएगा, क्या आ जाएगा? दुख आ जाएगा। दुख आया, परेशान हो गए, अरे दुख है दुख है दुख है। जैसे सर्दी आई है चली जाएगी, गर्मी आएगी, फिर ऐसी दुख आया है चला जाएगा, सुख आएगा। तो ये सब जो सिद्धांत, जो जीवन के विज्ञान जान जाता है, वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो प्रभु जी, हमारे एक परिचित हैं, मित्र हैं, वो बोलते हैं कि जब भी वो मदिरा सेवन कर लेते हैं तो उनका भक्ति करने का मन करता है, भगवान में डूबने का मन करता है, और वो कहते हैं कि उस समय में वो कुछ ज्यादा कंसंट्रेशन से भक्ति कर पाते हैं। तो क्या उनको भी पुण्य प्राप्त होगा? तो देखिए, भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जाए वो लाभ प्रदान करता है।
ठीक है, जैसे आप आपको मैं दवा, औषधि, औषधि आप किसी भी स्थिति में लीजिए, आपके रोग का निवारण करेगी। नहीं, औषधि खाने, औषधि लेने के बाद फिर से दारू पी लो जाकर के, तो क्या होगा जी? औषधि का असर खत्म। लेकिन इसी प्रकार से आपने नाम लिया, नाम क्या है? एक औषधि है, एक औषधि की तरह है। आपने भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, आपके ऊपर असर तो किया, जाकर के फिर 10 गुना और पाप कर दिया, तो क्या होगा जी? समझ पा रहे हैं आप? इस सिद्धांत को समझे आप? तो इसीलिए वो जो डूब रहे हैं उनको उस डूबने से निकलना पड़ेगा। दारू पीने के बाद भक्ति नहीं होती है, वो कुछ और ही होती है कि नहीं? वो नशा है, वो भक्ति नहीं है। उसमें आप नाम ले रहे हो मगर आप कॉन्शियसनेस में नहीं हो ना, इसलिए उस नाम का एक असर मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप नशे में हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए नाम ले रहे हो अच्छी बात है, बिना दारू पिए नाम लो यार, तो जीवन सुधर जाएगा, जीवन तर जाएगा। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और बिल्कुल ऐसा फील कराया जैसे शायद अर्जुन को श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछकर हुआ होगा। हमें भी लगभग वही अनुभूति हुई, हमें भी साक्षात कृष्ण वाणी सुनने के लिए आपके मुख से मिली, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब साथ में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।